माइक्रोमीटर में हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में क्या होता है, माइक्रोमीटर हमारा एक सूक्ष्म मापी औजार है जिससे हम लोग क्या करते हैं, छोटा से छोटा माप लेने में प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा से छोटा माप क्या, जैसे 1 mm होता है जो स्टील रूल में हमारा दिया हुआ होता है। स्टील रूल में अधिक से अधिक 1/2 mm तक का हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। कोई भी माप लेना चाहेंगे तो 1/2 mm तक का हम लोग ले सकते हैं, उससे छोटा हम लोग उसमें नहीं ले सकते। इसमें क्या किया गया है, 1 mm को 100 भाग में बांटा है। 1 mm कितना थिकनेस होता है, कुछ इसके बराबर का मोटाई का 1 mm होता है, इससे कम ही होता है। इसको अगर 100 भाग में टुकड़ा करता है तो उसका एक भाग को भी ये माप के बता देता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये जो हम लोग का प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हमारा जो स्लीव और बैरल है उसमें हमारा एक ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है, जिसमें हमारा मेन डिवीजन होता है और सब डिवीजन। इसमें स्लीव या फिर बैरल में स्लीव या फिर बैरल स्लीव या फिर बैरल में हमारा क्या होता है, मेन डिवीजन और सब डिवीजन। तो मेन डिवीजन किसको बोलते हैं, सब डिवीजन किसको बोलते हैं। तो स्लीव या बैरल में जो हमारा 1 mm में दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ था, 1 mm में जो रीडिंग है, जैसे इसमें स्टार्ट है 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इससे करते करते 10, 15, 20, 25 अलग अलग साइज के हिसाब से ये रेंज बढ़ जाता है। तो जो 1 mm का अंतराल में होता है उसी को हम लोग मेन डिवीजन बोलते हैं। 1 mm का अंतराल में जो होता है उसको मेन डिवीजन बोलते हैं। इधर वहां नहीं देखना, 1 mm का जो अंतराल में होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन। क्लियर है। तो मेन डिवीजन जब हम लोग इसमें रीडिंग बताएंगे कि यहां से समझने में कोई दिक्कत होगा। मेन डिवीजन समझ गए किसको बोले, जो स्लीव या फिर बैरल में हमारा जो यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है इसी को स्लीव या बैरल बोलते हैं। इसमें जो ग्रेजुएशन दिया होता है उसमें हमारा मेन डिवीजन और सब डिवीजन। मेन डिवीजन हमारा 1 mm का अंतराल में जो हमारा हो रहा है 1, 2, 3, 4 इस तरह जो भी mm में लिखा हुआ है ना, ये सब हमारा मेन डिवीजन कहलाता है, ठीक है। तो एक इक्वल हम लोग समझेंगे, एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1 तो जो भी रहेगा उसको देख लेगा, 2 mm होगा 2 लिखेंगे, 3 mm होगा 3, जो भी होगा उसको लिखेंगे। अब सब डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, सब डिवीजन का 1 mm जैसे है उसको आधा में करते हैं, एक को जब आधा में बांटते हैं वो मेरा सब डिवीजन बन जाता है। एक को आधा में जब बांटते हैं तो क्या बनता है, सब डिवीजन। सब डिवीजन कितना हमारा हो जाता है, 0.50 mm या फिर 1/2 मतलब 1/2 mm। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, सब डिवीजन समझ में आ गया। हम इसमें कुछ नहीं करना, 3 ही चीज इसमें हमको ध्यान रखना, मेन डिवीजन को पकड़ने के लिए सीखना है, सब डिवीजन को पकड़ने के लिए जानना है और थिम्बल डिवीजन का रीडिंग को। इसके अलावा हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है। कब हमारा इसमें सब डिवीजन है कब नहीं है, ये चीज को हमको जानना है। कब हमारा सब डिवीजन है कब सब डिवीजन नहीं है। अगर यही चीज खाली समझ गए है या नहीं है तो हमारा रीडिंग पूरा खत्म है। क्यों, मेन डिवीजन हम लोग डायरेक्ट देख के समझ लिए, थिम्बल डिवीजन तो डायरेक्ट हमारा इसमें दिया हुआ है, जिस जो डेटम लाइन का सीध में होगा वही हमारा थिम्बल डिवीजन हो जाएगा। इसमें स्लीव में हमारा एक डेटम लाइन बना हुआ है जिसके ऊपर में ग्रेजुएशन है। डेटम लाइन के ऊपर वाले को हम लोग मेन डिवीजन बोलते हैं, डेटम लाइन के नीचे वाले को सब डिवीजन बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, इस तरह से हमारा एक हो गया क्या, डेटम लाइन। इसमें हमारा जो mm में इस तरह से है ये सब हमारा मेन डिवीजन हो गया, ठीक है। ये हमारा मेन डिवीजन। अब इसी के बीच में जो बटा हुआ है हमारा ये हमारा क्या हो गया, सब डिवीजन। ये सब हमारा स्लीव या बैरल है ये। और ये इसके सामने जो हमारा एक थिम्बल है, ये जो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ये डेटा लाइन के सीन में जो भी रीडिंग आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए 0 है इसका थिम्बल का वैल्यू 0 है, अगर 10 है तो थिम्बल का वैल्यू 10 है। ये हमारा इसके साथ, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से इसमें दिया हुआ है। हम लोग कोई भी रीडिंग जैसे यहाँ पे लिए थे, एक रीडिंग लिया है 10.98, 10.48, क्या सब डिवीजन इसमें है या नहीं है, इसमें सब डिवीजन है या नहीं है तो कितना सब डिवीजन है, मेन डिवीजन है तो कितना मेन डिवीजन है,
थिम्बल डिवीजन है तो कितना थिम्बल डिवीजन है, यही चीज को इसमें पकड़ने सीखेंगे, पूरा रीडिंग खत्म हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, पकड़ने का स्टार्ट करेंगे, इसके लिए कोई माइक्रोमीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग नॉर्मल यहाँ देखें कितना है 10.9 डिवीजन को क्या बोले 1 mm के अंतराल में जो भी है हमारा सारा क्या हो गया मेन डिवीजन। तो हमारा मेन डिवीजन क्या हो गया यहाँ पे 10.00 हमारा क्या हो गया मेन डिवीजन। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा सब डिवीजन है कि नहीं है, इसी चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। जब 0.5 से बड़ा है ना, यस 0.5 से बड़ा है, स्वाभाविक हम समझ गए इसमें सब डिवीजन हमारा है। अगर नहीं रहता तो इसका वैल्यू क्या रहता 0.5 से कम रहता, उसी आगे बताएंगे। यहाँ देखिए है तो कितना होगा, सब डिवीजन होगा तो 0.50 mm होगा, नहीं तो नहीं होगा तो 0.5 mm। क्यों 1 mm को 2 भाग में बांटने के बाद जो एक भाग प्राप्त होता है उसी को सब डिवीजन बोलते हैं। 1 mm का 2 भाग होगा तो आधा mm को ही हम लोग सब डिवीजन बोलते हैं ना, या तो आधा होगा या फिर पूरा होगा, बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। है तो 1 mm है, नहीं है तो आधा mm है, और नहीं है तो फिर 1 mm है, या तो 1, 1.5, 2, यही है। सब डिवीजन मेरा क्या होगा, कभी भी 0.25 में सब डिवीजन नहीं जाएगा, 0.3 में नहीं जाएगा, या तो सब डिवीजन होगा तो 0.05 होगा, नहीं है तो 0 है तो 0.5, नहीं है तो 0। और मेन डिवीजन हमारा क्या होगा, हमेशा होगा तो 1 होगा तो 1, और नहीं होगा तो फिर हमारा क्या चला जाएगा पॉइंट में चला जाएगा। तो नहीं होगा 1 mm सब डिवीजन, मेन डिवीजन हमारा नहीं होगा। बोलने का मतलब जब तक हम 1 mm का रीडिंग नहीं खोले हैं तब तक 1 mm के बाद कोई भी रीडिंग हम लोग देखेंगे सब में हमारा मेन डिवीजन उपलब्ध होगा। लेकिन सब डिवीजन हमारा कोई भी वैल्यू में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 10.98 है तो 10 हमारा क्या हो गया मेन डिवीजन, मेन डिवीजन हमारा है। सब डिवीजन हमारा 0.5 से ज्यादा है इसलिए सब डिवीजन है। अब इधर जैसे देखते हैं यहाँ पे 48 है, मेन डिवीजन हमारा कितना हो गया 10.00। यस, लेकिन सब डिवीजन है क्या नहीं है सर, 0.5 से हमारा ये क्या छोटा है, सब डिवीजन नहीं है तो क्या होगा 0.00। क्लियर है। अब हमारा आ गया बच गया थिम्बल डिवीजन। अब थिम्बल में कैसे बात करें उस चीज को समझना है। मेन डिवीजन सब डिवीजन दो चीज हम लोग समझते हैं क्लियर। अब थिम्बल डिवीजन को हम लोग कुछ नहीं आसान भाषा में समझ सकते हैं। क्या हम लोग रीडिंग से जब माइक्रोमीटर लेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, थिम्बल में जो भी ग्रेजुएशन हमारा डेटम लाइन का सीध में आया होगा उसी को डायरेक्ट लिख देना। बोलने का मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5 भी रहता, या फिर जैसे ये 10 ही हो गया, 5 क्या था यहाँ 10 हो गया, यही से हम रीडिंग को बनाते हैं। 10 हो गया, ये हमारा सब डिवीजन हो गया। तो मेन डिवीजन का वैल्यू लिख दिए, सब डिवीजन है तो सब डिवीजन का वैल्यू लिख दिए 0.50। अब बच गया हमारा थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन जैसे देखिए यहाँ पे 10.0 है, इसको लिखते तो हमारा क्या होता 10.5 तो यहाँ ऑलरेडी हो गया 1. इसको अगर लिखते तो हम लोग लिख देते 0.10 यहाँ पे थिम्बल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे हमारा रीडिंग कितना है 98, तो हम लोग क्या करेंगे 0.98 में 5 को माइनस कर देंगे 0.50 को, हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है 48। यहाँ पे इसका थिम्बल का वैल्यू हमारा क्या होगा 48। इसका टोटल रीडिंग देखेंगे, चेक करके सही है कि नहीं है 8910। हमने जहां से स्टार्ट किया वहां पे आ गया, इसका मतलब जो हमने रीडिंग यहाँ सेट किया वो सही है। अब हम इसको माइक्रोमीटर में कैसे सेट करेंगे उसको भी हम बताएंगे। इसको भी पहले चेक कर लीजिए 48, यहाँ सब डिवीजन गया 0.0 हो गया, तो थिम्बल डिवीजन कितना है 50 से नीचे है, 48 तो डायरेक्ट वही हो गया। यहाँ पे 0.48 डायरेक्ट हमारा कितना आ गया 10.48। क्लियर है। अब इसी चीज को कुछ नहीं करना, माइक्रोमीटर में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, माइक्रोमीटर को हाथ में लेंगे, पहले चलेंगे मेन डिवीजन 10 mm को खोलेंगे तो क्या होगा हमारा, जैसे इसमें खोल दिए 10 mm तो मेन डिवीजन जैसे खुला तो हमारा मेन डिवीजन के सामने ये वाला क्या होगा वेबल, इस सिरा जो हमारा है इसका थिम्बल का वो आ जाएगा, और इसका 0 जो हमारा है डेटम लाइन के एकदम सीध में होगा। तो ये जो 0 10 पे था ये 10 पे नहीं रहते हमारा किस पे आ जाएगा 0 पे।
और ये स्लिप भी हमारा क्या होगा, कवर हो जाएगा, सॉरी सब डिवीजन कवर हो जाएगा। हमारा क्या होगा, कुछ इस प्रकार के 10 के सामने एकदम आ जाएगा। 10 हमारा जैसे चल के आगे आएंगे तो 10 हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो नजदीक में यहाँ पे 10 का वैल्यू मेरा आ जाएगा। क्लियर है? और ये 0 चल के घुमा के यहाँ सेट कर दिया 0, तो अब हमारा 10 mm रीडिंग होगा। अब हमको आगे बढ़ना है, क्या करेंगे, इसको एक राउंड चलाएंगे, ये क्या करेगा, थोड़ा सा दूरी बनाएगा, थोड़ा सा घुमाएंगे, 10 से आगे करेंगे, पूरा एक कंप्लीट राउंड घुमाने पर कितना दूरी तय करता है, आधा mm। क्यों, हाफ mm को ही हम लोग उधर बांटे हैं। यस सर, आधा mm दूरी तय करेगा, तो आधा mm दूरी कैसे तय करेगा, ये 10 mm है, इसके बाद यहाँ आधा तय किया तो 10.5, 10.5 का मतलब क्या हो गया, हमारा सब डिवीजन उपलब्ध हो गया। जी सर। तो हमारा जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब डिवीजन बाहर आ जाएगा, सब डिवीजन क्या होगा, बाहर आ गया, 10.5 हो गए। अब हमारा कितना है, 48। इसका थिम्बल को घुमाते हुए डेटा लाइन का जो सीध है, इसके सीध में कितना हमको ले आना है, हमको 48 को इसके सीध में ले आए, हमारा रीडिंग खुल गया 10.48। क्लियर? अब अगर हमारे 48 को सेट करना होता, 10 को पहले जैसे लाना था ले आए, फिर सब डिवीजन तो कुछ नहीं था, तो ये सब डिवीजन तो हमको निकालना ही नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लोग 10 को लाए, यहाँ 10 था, यहाँ पे ये बगल वाला सिरा था, ये बगल वाला सिरा हो गया, 10 को ले आए थे तो समय यहाँ पे 0 था। अब हमको जाना है कितना, 10.48, तो सब डिवीजन तो है नहीं, तो हम आधा दूरी को एक बार तय करेंगे, तो आधा दूरी तय करने के लिए क्या हो, एक बार पूरा राउंड घुमाना पड़ता, एक बार पूरा राउंड घुमाते तो 10.5 में चले जाते, 10.5 में जाने के बाद फिर हमको 48 जाना पड़ता इसके लिए, तब 48 को घुमाते, लेकिन यहाँ तो हमको नहीं तय करना, यहाँ पे सिर्फ मात्र 48 तय करना। तो हम लोग कुछ नहीं, स्लिप को क्या करेंगे, सिंबल में जो हमारा 48 बना हुआ है ना, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये देखेंगे धीरे धीरे करके ये हमारा क्या होगा, जब रीडिंग हम लोग खोलेंगे तब लोग एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये लंबाई बढ़ते जाएगा, 10 से हमारा क्या आ जाएगा 48, जैसे घुमाते जाएंगे 10 के बाद जैसे हमारा 48 आया, हमारा वो रीडिंग क्या हो जाएगा 10.48, यहाँ पे 48 जैसे ही आया हमारा इस माइक्रोमीटर का रीडिंग खुल गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सबसे पहले माइक्रोमीटर के बारे में बेसिक नॉलेज रखना है। बेसिक नॉलेज जैसे ही हमको मिल जाएगा उसके बाद तो सबसे पहले बैंड डिवीजन को पहचानेंगे, बैंड डिवीजन मेरा किसको बोलते हैं, सब डिवीजन को जानने की कोशिश करेंगे, सब डिवीजन किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद सिंबल डिवीजन को जानने की कोशिश करेंगे कि सिंबल डिवीजन हम किसको बोलते हैं। क्लियर है? बैंड डिवीजन, सब डिवीजन, सिंबल डिवीजन, इससे ज्यादा आपको कुछ भी इसके लिए जानना नहीं है। ठीक है, खत्म करो।